मश्क सबक नंबर 7 मकातीब गालिब दर्जा झैल अल्फाज में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। नंबर 1 है यहाँ से बाहर अंदर कोई बगैर डैश के आने जाने नहीं पाता। 4 ऑप्शन है, उसमें से दुरुस्त है टिकट बे वाला। दूसरा है मुजरिम डैश पाते हैं अकामत। इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें से ये वाला सही है। गालिब डैश बरस से तारीख लिखने पर मुतलिक थे 10 बरस से। घर के घर डैश पड़े हैं बेचिराग। डैश बेकम कास्त जारी हुआ पेंशन। एक पाँव जमीन पर है, एक पाँव रुकाब में। अगला सवाल है मिर्जा गालिब की तकनीक मकसद असलूब पर मबनी दर्ज झैल सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल है गालिब ने दूसरा जन्म किस दौर को करार दिया है। गालिब ने दूसरा जन्म 1857 के बाद के दौर को करार दिया है, जब दिल्ली के हालात बदल चुके थे। पहले जन्म के दोस्त और मोहब्बत के मामला गुजर चुके थे, अब दिल्ली के हालात बदल गए थे, जिसमें गालिब और इनके दोस्तों के दरमियान खतूत का तबादला होता था। अगला सवाल गालिब के खत में किन हालात की तरफ इशारा किया गया है। गालिब के खत में 1857 की जंग आजादी के बाद दिल्ली के खराब हालात की तरफ इशारा किया गया है। शहर में मुसलमानों की कमी, लोगों का निकल जाना, हुकाम की बेहिसी, इक्तिसादी बदहाली जैसे मसाइल का जिक्र किया गया है। गालिब पहले जन्म को क्यों याद करते हैं। गालिब पहले जन्म को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो दौर इनके दोस्तों के दरमियान मोहब्बत, दोस्ती और शायरी का जमाना था। इस दौर में इनके दोस्त मुंशी नबी बख्श और तफ्ता जैसे करीबी दोस्त मौजूद थे और हालात खुशगवार थे। अगला सवाल गालिब मस्कन कदीम में क्यों बैठे रहे। गालिब मस्कन कदीम में इसलिए बैठे रहे क्योंकि वो अपनी बेगुनाही पर भरोसा करते थे और किसी मसलहत में दखल नहीं दिया था। उन्होंने दिल्ली में रहकर शायरी और तारीख नवीसी की खिदमत जारी रखी और हुकाम की तरफ से तलब नहीं किए गए। अगला सवाल है गालिब के खतूत की कोई सी 2 खुसूसियात बयान करनी है। गालिब के खतूत की 2 खुसूसियात सादगी और बेतकल्लुफी है। इनके खतूत में जज्बात की सच्चाई, रोजमर्रा की बातों को सादा और आम फहम जबान में बयान किया गया है, जिसे कारी इनकी जिंदगी के हालात को बाखूबी समझ सकता है। आगे देखते हैं ज़िया मुहिउद्दीन की आवाज में मकातीब गालिब के तहत लफ्ज में सुनने और इसके मुहासिन की निशानदही करनी है। इनके मुहासिन की निशानदही ये की गई है हाइडिंग के साथ तफसील से। आप इसको रीडिंग कर लें या पॉज करके लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप मुनासिब समझे इसे नोट डाउन कर लें। आपकी आसानी के लिए हर चीज तफसील के साथ बयान की जाती है। अगला सवाल मिर्जा गालिब के मकातीब पर मुश्तमिल मजमू उर्दू मोल्ला और ओदे हिंदी का मुताला करें और मिर्जा गालिब के जमाने की तारीख से वाकिफ होते हुए असरी तनाजुर में तज्जिया और तबसरा करने की मशक करनी है। इसमें तफसील से हालात भी दिए गए हैं, सियासी, समाजी, इक्तिसादी, सारे अदबी हालात, और बाद में इसका असली तनाजुर में तज्जिया भी मौजूद है। इसको पॉज करके रीडिंग कर लें, तबसरा भी मौजूद है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे नोट डाउन कर लें। आपके लिए हमने ये सारे नोट्स मुहैया किए हैं। अगला है मिर्जा गालिब ने अपने खतूत में न सिर्फ अपने अहद की तारीख और वाकयात को रकम किया, बल्कि अपनी जाती और खानदानी हालात को भी कारी तक पहुंचाया है। इसके अलावा मकतब नगारी को रवायती असलूब से निकाल कर बेतकल्लुफी की फिजा से रोशनास कराया है। तारीखी और स्वानी अदबी मौजूआत की शिनाख्त करते हुए मिर्जा गालिब के खतूत का मुताला करें, अपनी राय का इजहार करें। ये इसका जवाब मौजूद है तफसील के साथ। आप इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप रीडिंग कर लें, जैसे आप मुनासिब समझे। आप इसे नोट डाउन करके अपनी कॉपी पर लिख लें या फिर आप याद कर लें, जैसे भी आप मुनासिब समझे। आपके लिए दिए गए हैं ये नोट्स। मुझे यकीन है आपको हमारी काबिज पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।